हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाई गॉड क्रिएटेड मी विदाउट माय परमिशन। तो बहुत बड़ा सवाल है हम लोगों का खुदा से कि खुदा ने हमें हमारे बिना इजाज़त के क्यों बनाया है। इसका जवाब जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा अगर आपके भी जहन में ऐसे सवालात आते हैं। तो आज की वीडियो से जो है ना, आई होप ये जो क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में, ये आंसर सुनने के बाद जो है कहीं ना कहीं ये सारे सवालात की जो है यहीं पर एंडिंग हो जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते हुए जाइएगा। तो चलिए वीडियो को है स्टार्ट करते हैं। हमने अल्लाह से नहीं कहा कि हमें पैदा करो, फिर हम अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करें। बिल्कुल यही सवाल मैंने गांधी साहब से भी किया था, उन्होंने उसका जवाब दिया और फिर उसमें मैंने कुछ वैल्यू एडिशन भी की थी। मेरी यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देख लें, अल्लाह ने मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर क्यों पैदा किया। इस टाइटल से भी है और इस टाइटल से भी है, गांधी साहब से अल्लाह के मुताल्लिक एक मुश्किल सवाल। तो इसका लॉजिकल आंसर देते हैं हम। कुरान इसका जो आंसर देता है वो तो दो टोक है, ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून। अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता कि अल्लाह ने ये काम क्यों किया, वो हर एक को पूछे क्योंकि वो क्रिएटर है। अल्लाह ने तो सवाल को बैन किया है। इसका जवाब यही है कि जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा, अब आ जाए लॉजिकली, चूंकि पूरे कुरान का एक मुकद्दमा है ना, अल्लाह का शुक्र मैं क्यों अदा करूं। इसलिए मेरे भाई, आज भी अगर आपको कोई ये ऑफर करे, पहले तो छोड़ दें कि तुम अपनी 50-60 साल की ज़िंदगी में बस ये एक मोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रख लो, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज है, रिज़्क़ हलाल और हराम में फ़र्क करना है, शरीयत की चंद एक पाबंदियाँ हैं, सेक्स डिसिप्लिन है जिसमें हमारा ही फ़ायदा है कि हम कोड़ कोड़ के ज़िंदगी ना गुजारें, एक हार्मनी के साथ ज़िंदगी गुजारें। तो फिर हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें दूंगा जिसमें तुम्हें मौत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, और तुम्हारी मर्जी की ज़िंदगी होगी। या तो तुम 5 मरले के प्लाट की खातिर जलील होते हो और वहाँ पे सबसे आखिर में जो दोज़ख से निकाल के जन्नत में जाने वाला जन्नती है, बुखारी मुस्लिम में आया, उसे भी इस प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। प्लेनेट अर्थ जिसका सिर्फ सरकमफ्रेंस ही 40,000 किलोमीटर है, यानी आप यहां से चले ना तो 40,000 किलोमीटर के बाद आप वापस यहां पहुंचते हैं। इससे 10 गुना बड़ी जन्नत सबसे छोटे जन्नती को मिलेगी जिसने आखिर में जन्नत में दाखिल होना है अपना लाखों साल का अजाब भुगत के, और जिसने बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना है, या जिसकी नेकियां उसके गुनाहों पर हावी होंगी उसने जाना है, उसकी तो जन्नत का कोई इमेजिन नहीं। तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई इंसान नहीं जो ये ऑफर कबूल ना करे, क्योंकि इंसान की दिल में जो अल्लाह ने शहवात की अट्रैक्शन और मोहब्बत रख दी है, वो उसकी मुतकाजी है कि वो अपनी इस टेस्ट को ख़त्म नहीं करना चाहता। किसकी ख्वाहिश है कि वो अच्छा खाना ना खाए और हमेशा खाता रहे मरते दम तक। दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है, खाना पीना छूट जाता है, बीमारियां हो जाए तो खरीदने की कुव्वत के बावजूद आप खा पी नहीं सकते। दुनिया में अरबपति लोग हैं जो नमक मिर्च वाला खाना भी नहीं खा सकते, मैदा इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ने सबको बैलेंस रखा हुआ है, किसी को एक मामले में ऊपर किया तो दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ निकाल दी है। आपको मैं पाकिस्तान में इस वक्त अमीर तरीन लोग कई ऐसे बता सकता हूँ जो पैम्पर बांधते हैं, और उनकी लोग गाड़ियों के ऊपर, उनके जहाज़ों के ऊपर, उनकी दौलतों पे, उनके प्लॉट्स पे रश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। तो इंसान की क्या औकात है। लेकिन आखिरत में कुछ नहीं है, आखिरत में पेशाब है ही नहीं। सही मुस्लिम का आप जन्नत वाला चैप्टर पढ़ लें, और मिशकात शरीफ में आपको 30वीं जिल्द में जन्नत से मुतल्लिक सारी हदीस बुखारी, मुस्लिम, दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, बाकी किताबों से मिलेंगी कि जन्नत में खुशबूदार डकार आएगी और खाना हजम। पेशाब करने की जो तकलीफ़ है ना, ये भी नहीं इंसान को उठानी पड़ेगी, क्योंकि जन्नत में तकलीफ़ें आई नहीं। और जन्नत में आपका पेट का भरना ना भरना ये आपकी मर्जी से है।
آپ لذت کے لیے کھائیں گے. دنیا میں تو آپ لذت والی چیز تھوڑی دیر کھائیں تو پھر پیٹ جواب دے جاتا ہے. نہیں, جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے. آم توڑ کے کھائیں گے پھر آم دوبارہ اگ جائے گا اسی وقت ہی, کسی چیز نے ختم نہیں ہونا. اتنی بڑی بڑی نے, اور سب سے بڑی بات کن فیکون, جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے دے گا کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. جو خواہش کرے گا, جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا. تو یہ کتنا سستا سودا ہے, چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں, نہ ختم ہونے والی. تو اب مجھے بتائیں, اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا, کسی کو نہ بھی پیدا کرتا, اسے کو پوچھ نہیں سکتا تھا. اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا, اس کے بعد ایک آفر رکھی, اتنی زبردست قسم کی آفر. ہونا تو چاہیے تھا 1 ارب سال کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا میں, لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی, اور وہ بھی مشقت نہیں ہے, نارمل لائف ہے, بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے, اور ہمیشہ کی زندگی دے دی. تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں. موت کسے نہیں آتی؟ اللہ. انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. دیکھیں نا, یہ تھوڑی بات ہے, دنیا میں موت آنی ہے نا, جنت میں موت نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا, اور ندا کی جائے گی, جنتیوں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, بے فکر ہو کے زندگی گزارو. اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی, تم بھی اس تکلیف میں زندگی گزارو. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اللہ کی ذات کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے, آپ کے ایک ایک ریشے سے اس کے لیے شکر کے جذبات ابھریں گے. ہم تو اپنے ساتھ اپنی اس دولت میں جو اللہ نے ہمیں دیا کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی خدائی صفات کے اندر آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی, آپ کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کریں. سبحان اللہ. جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے لطف اندوز خود کوئی نہیں ہو رہا. اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ کے کوئی بچے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں, اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اٹریکشن کا باعث نہیں ہے سوائے ایک چیز. اور وہ چیز یہ ہے, حالانکہ اس معاملے میں بھی وہ غنی ہے, لیکن یہ اس کی خواہش ہے کہ بندے, انسان, مخلوقات, جن, فرشتے اس کا شکر کریں, اس کی عبادت کریں, ٹوٹل اوبیڈینس کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں, ہمیں مانے نہیں, صرف عبادت کریں, اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس. تو اس لیے شکر ادا کریں. جی تو گائز بہت ہی اچھی ویڈیو تھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی, جو انہوں نے اتنی لاجیکل آنسر دیے نا, اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیوں بنایا, کیونکہ وہ ان کا پیدا ہی کرنا ہم لوگوں کو جو ہے اللہ کا بہت بہت احسان ہے. ان کا شکر گزار کرنا چاہیے, نہ کہ ایسے سوالات. اور اگر ایسے سوالات آپ کے خیال میں آ رہے تھے تو اس کا بھی جو ہے آنسر جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ سب کو دے دیا. تو آئی ہوپ جتنے بھی ان ساری چیزوں کو لے کر کے آپ کے خیالات میں جو بھی کوشچنس تھے وہ آج کی اس ویڈیو سے کہیں نہ کہیں کلیئر ہو چکی ہوگی. اور اگر اس زندگی کے بارے میں ہم سب بات کریں تو یہ زندگی بہت ہی خوبصورت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے, جو ایک انسان کے, ایک آدم کے روپ میں جو ہے ہم لوگوں کو اس دنیا میں
जन्म दिया है और इस दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए इंसान बनाया है। इस चीज़ का तो ख़ास कर अल्लाह का शुक्र है कि हमें इंसान बनाया है अल्लाह पाक ने। और हम खुद होते हैं जो ऐसे चीज़ों को जो मतलब छोड़ करके जानवरों वाली ज़िंदगी पसंद करते हैं, जो कि ये गलत है। अगर हम लोग खुदा के तरीके से चले हम अपनी ज़िंदगी में, तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उनकी डिसिप्लिन से हम सब चल रहे हैं। लेकिन हमें जो है जानवरों वाली ज़िंदगी ज़्यादा पसंद आती है, जिसके कारण हम अपनी ज़िंदगी भी एक जहन्नम के जैसा बना लेते हैं। जिसके लिए ऐसे सवालात जो कि ऐसे चीज़ों के लिए जो है ऐसे ख़यालात हमारे जहन में आते हैं कि हमें ये ज़िंदगी क्यों दी अल्लाह पाक ने हमारे बिना परमिशन के। अगर यही चीज़ आप खुदा के तरीके से जिएँ तो ये ज़िंदगी आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। आई होप ये सारी बातें आप सबको समझ में आ चुकी होगी। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो उसका भी रिप्लाई मैं कहीं ना कहीं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इजाज़त दीजिए एक नए वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।